हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सर्ट एंड डाइसेस, घातांक और करड़ी। इस पे हम लोगों ने 4 टाइप के सवाल कवर कर लिए थे। आज जो है हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 5 में, ठीक है, रूट में कोई संख्या दी गई तो उसका हम लोग वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझने वाले, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 5 की। तो टाइप नंबर जो 5 रहेगा उस पे सवाल किस तरीके से रहेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लो एक नंबर दिया जाएगा कि अगर मान लो रूट के अंदर ऐसे कोई नंबर लिखा होगा कि अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक है, का मान क्या होगा। या तो इस तरीके से सवाल पूछेगा और या फिर इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि दूसरे तरीके से पूछने का जो उसका तरीका होगा वो इस तरीके से लिख देगा कि 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का वर्गमूल ज्ञात करें, का वर्गमूल ज्ञात करें। तो दो तरीके के जो प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न जो है वो दो तरीके से पूछेगा। या तो आपसे बोलेगा कि रूट के अंदर कोई वैल्यू लिखेगा तो बोलेगा इसका मान क्या होगा, या इसको इस प्रकार से लिख देगा, बोलेगा इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। तो एक बार शुरुआत करते हैं। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले हम लोगों को वो समझना है। जैसे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसको ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। उसी प्रकार से a माइनस बी का अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। अगर यही वैल्यू रूट में दी जाए, जैसे अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट a का होल स्क्वायर करेंगे तो a आएगा, और रूट b का करेंगे तो b आएगा प्लस 2 रूट a इंटू बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से रूट a माइनस रूट b, अगर हम लोग इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी माइनस 2 और रूट के अंदर a इंटू बी आएगा, ठीक है ना। तो इन फार्मूलों का यूज करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लो कोई भी क्वेश्चन है, ऐसे लिखा जाए कि रूट के अंदर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक है ना, इसका मान क्या होगा। अब ये सवाल है, तो अब हमें करना क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का, ठीक है ना, तरीका क्या होता है। सबसे पहले अगर कोई तरीका बनेगा तो बेसिक को लेकर ही सॉल्व किया जाता है। जैसे अब अगर फार्मूले को हम देखें तो फार्मूले में क्या होता है कि पहले दोनों नंबर का स्क्वायर किया जाता है और प्लस उसके बाद दोनों नंबर का गुणा करके डबल किया जाता है। अगर यहाँ देखोगे दोनों नंबर का स्क्वायर किया जाता है, दोनों नंबर गुणा करके और माइनस 2 के साथ घटा दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ देखोगे, ठीक है ना, तो जब तक यहाँ पे फार्मूले में 2 नहीं बनेगा जब तक हम किसी नंबर का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है ना। एक पैटर्न ही होता है, भाई हम उसी नंबर का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं जिसका हम वर्ग कर सकते हैं। तो जब हम किसी नंबर का वर्ग करते हैं तो दोनों नंबर गुणा करके 2 बनता है, तो ये बनना चाहिए। जब तक ये पैटर्न नहीं बनेगा जब तक वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या है कि जैसे ये 8 लिखा है तो 8 को आपको ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है कि जोड़ने पर तो 8 मिले पर गुणा करने पे 15 मिल जाए। तो आप बोलोगे इसको हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 3 और 5 ऐसे 2 नंबर कि जिनको, फिर समझिएगा, ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए 15। तो वो नंबर कितने होंगे, 3 और 5। तो डायरेक्ट क्या करना है कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अगर बीच में प्लस लगा है तो प्लस, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रश्न होगा डायरेक्ट सॉल्व होता है। अब जैसे अगर मान लो माइनस का क्वेश्चन आ जाए, ऐसे लिखा होता कि रूट 8 माइनस 2 रूट 15, बोला इसका मान क्या होगा। तो अगर माइनस लगा है, ठीक है ना, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से।
अगर माइनस लगा है तो 8 को ऐसे दो नंबरों में तोड़िए कि जोड़ने पर 8 मिले और गुणा करने पर 15 मिले। तो पता है क्या सोचेंगे, नंबर सोचेंगे 3 और 5। दो नंबर कौन कौन से हैं? 3, जिनका गुणा करने पर 15 आएगा, जोड़ने पे कितना आएगा? 8 आएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि √5 माइनस √3, ये आंसर आएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने √3 माइनस √5 लिखा तो ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू निगेटिव होगी तो वो काल्पनिक हो जाती है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे निगेटिव है, माइनस का है, तो बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाती है, छोटी वैल्यू बाद में लिखी जाती है। ठीक है ना, इस याद रखिए। लेकिन अगर बीच में प्लस है तो आप इसको √5 लिखें या प्लस √3 लिखें, आंसर दोनों का सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस में है तो बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू अगर छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे, बड़ी वैल्यू घटाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव अगर होगी तो वो काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी। इसलिए रूट की जो बड़ी वैल्यू है वो पहले लिखना है, छोटी वैल्यू को बाद में लिखना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के हम लोग कुछ प्रश्न जो हैं उनको एक बार लिखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1-2 प्रश्न और मान लेते हैं। ठीक है ना, इस पे 3 या 4 केस बन जाते हैं, उन सभी केसों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला, √12 प्लस 2 √35, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर दूसरा, √19 प्लस 2 √18, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 31 प्लस 2 √84, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 4 नंबर रहेगा 18 माइनस 2 √77, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 11 प्लस 2 √18, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बनेगा कि √11 प्लस 2 √30, इसका मान क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो प्रश्न बनेगा, 7 नंबर प्रश्न, ठीक है, वैसा बन जाएगा 8 माइनस 2 √15, इसका मान क्या होगा? चलिए एक बार हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एक बार आप ट्राई करिएगा, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न, 12 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 मिले, गुणा करने पर 35 मिले। तो आप बोलेंगे कि हम लोग इसको 5 और 7 में तोड़ सकते हैं, 5 और 7 में, जोड़ने पर 12, गुणा करने पर 35। तो क्या लिखेंगे? √5 प्लस √7, इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब 18 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने पर 19 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो आप बोलेंगे 18 × 1 करेंगे, 18 गुणा 1 करेंगे, तो इसको लिख पाएंगे √1 प्लस √18, सॉल्व करेंगे 1, ये हो जाएगा 3√2, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब 84 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है, 84 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 84 आ जाए और जोड़ने पर 31 आ जाए। तो बोल सकते हैं कि 3 × 28 बनेगा, 3 और 28, तो इसको लिख पाएंगे √3 और √28, 28 को बाहर निकाल सकते हैं, तो √3 2 √7, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे 77 है, तो ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि जोड़ने पर 18 मिले, गुणा करने पर 77, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 7 और 11। 7 और 11 बताया था, जब नेगेटिव होगा तो बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? √11 माइनस का √7, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
अब जैसे मान लो यहाँ पे 18 लिखा है, तो 18 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 11 है और गुणा करने पर 18 है, तो अब बोलेंगे 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 9 लिख सकते हैं और प्लस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 9 को बाहर निकाल लेंगे तो 3 प्लस रूट 2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब 30 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पर 11 है, गुणा करने पर 30 आ जाए, तो इसको लिख पाएंगे 5 गुणा 6, तो इसको लिख पाएंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे 8 लिखा है, 15 है, तो 15 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ दो कि गुणा करने पर 15 है और जोड़ने पर 8 आ जाए, तो 5 गुणा 3 लिखेंगे, माइनस है तो बड़ी वैल्यू पहले आएगी, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आराम से सॉल्व हो गए होंगे। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठ नंबर प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार से बन जाता है कि अंडर रूट 2 प्लस 7 माइनस 2 रूट 10 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्या बन जाएगा, 9 नंबर बन जाएगा 15 प्लस अंडर रूट 200, इसका मान क्या होगा। सवाल नंबर 3 बन जाएगा 12 माइनस अंडर रूट 140, इसका मान क्या होगा। सवाल नंबर 11 बन जाएगा, सवाल नंबर 11 बन जाएगा 20 प्लस 10 अंडर रूट 3, इसका मान क्या होगा। सवाल नंबर 12 बन जाएगा 18 माइनस 6 अंडर रूट 3, इसका मान क्या होगा। सवाल नंबर 13 बन जाएगा 13 नंबर 14 प्लस 6 अंडर रूट 5, इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। चलिए इसमें कई सारे केस जो हैं बन जाते हैं, 3 केस के सवाल बनते हैं। पहला केस क्या होता है कि आपको जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरे पर रूट नहीं है, सिर्फ ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। जब कभी ऐसा सवाल हो तो अलग पार्ट सॉल्व किया जाता है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे रूट 2 और प्लस करते हैं। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है तो 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 10, तो आप समझेंगे कि 5 गुणा 2 होगा, ठीक है ना। तो अगर माइनस है तो बड़ा नंबर पहले आएगा, तो रूट 5 और माइनस रूट 2 इस वाले पार्ट का आंसर आएगा। अब रूट 2 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा रूट 5, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, रूट 5। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना क्या क्या बोला है। अब जैसे ये वाला पैटर्न, अब यहाँ से हमारा जो है वो सेकेंड केस शुरू होगा। 2 केस के 3 प्रकार के सवाल से बनते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का सेकंड केस शुरू होगा। सेकंड केस क्या शुरू होगा, पहले उसको समझिएगा, ठीक है ना। अब देखो सेकंड केस सवाल किस तरीके बनते हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम लोग उसी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं जिसका हम लोग वर्ग कर सकते हैं। तो अगर किसी का वर्ग करते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab, यहाँ पर 2 होना जरूरी है। जब तक यहाँ पे 2 नहीं होगा जब तक हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो 15 प्लस इसको लिख पाएंगे हम लोग 4 गुणा 50, 4 गुणा 50 200 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे 4 से कॉमन निकाल लेंगे, 4 कॉमन निकाल लेंगे तो बन जाएगा आपका 15 प्लस 2 अंडर रूट 50। तो ये अब वही सवाल बन गया। अभी हम लोगों का वही वाला सवाल बन गया जो सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब 50 के ऐसे फैक्टर करना है कि उनको जोड़ने से 15 मिल जाए लेकिन गुणा करने से 50 आ जाए।
तो हम बोलेंगे कि 5 गुणा 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 गुणा 10। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा? √5 और प्लस √10। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अब चाहें तो आप √ से 5 कॉमन भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक रहे, या यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो एक प्रश्न आपका ये हो गया। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, उसको देखते हैं। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, अगर हमें इसको सॉल्व करना है, 10 नंबर को प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 10 नंबर देखिए क्या दिया गया था, यहाँ दिया गया था √12 माइनस 140 लिखा है। क्या 140 को 4 गुणा 35 लिख सकते हैं? क्योंकि हमें 2 निकालना है, इसलिए हमने 4 के फैक्टर में तोड़ा है, ठीक है ना। तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा √12 माइनस 2 √35। अब 35 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि गुणा करने से 12 आ जाए और गुणा करने से 35 आ जाए और जोड़ने से 12 आ जाए। तो इसको लिख पाएंगे 5 7 गुणा 5, ठीक है ना। अब माइनस है तो बड़ी वैल्यू पहले आएगी, तो √7 माइनस √5 इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न नंबर 11 है उसको समझिएगा। प्रश्न नंबर जो 11 है उसको देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? अगर बात करें 11 नंबर प्रश्न, तो 11 नंबर प्रश्न दिया गया है 20+। अब यहाँ पे जो है हमें सिर्फ 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2। तो इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हैं 10 को, और √3 को अंदर रखेंगे। अब इस 5 को अंदर ले जाएंगे। जब इस 5 को अंदर ले जाएंगे तो ये 5 जो है 25 बन जाएगा। ये 5 अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 25, और 25 में 3 से गुणा कराएंगे तो ये आपका 75 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 75, ठीक है ना। अब 75 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है कि गुणा करने से 75 आ जाए और जोड़ने से 20 आ जाए। तो हम बोल पाएंगे कि इसको 5 और 15 में तोड़ लीजिएगा। 5 और 15 में तो क्या लिख पाएंगे? √5 और प्लस √15। इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पूरा प्रश्न नंबर हमारा 11 हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बनेगा उसको समझिएगा। जो 12 नंबर प्रश्न है उसमें उसने क्या बोला है कि √18 माइनस 6 √3। इस सवाल का मान क्या होगा? तो बस हमें सिर्फ एक सीधा फंडा ही अपनाना है कि यहाँ पे हमें 2 चाहिए, 2 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे 2 होता है। तो इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ना शुरू किया तो इसको लिख पाएंगे 18 माइनस 2 गुणा 3 और √3। अब इस वाले 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कितना? 18 माइनस 2, और ये 3 अंदर जाएगा तो 9 गुणा 3 करोगे तो 27 आ जाएगा। 27 आ जाएगा। अब 27 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है। 27 बनेगा ना। 27 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है कि गुणा करने से 27 आए और जोड़ने से 18 आ जाए। तो सर ऐसा कोई नंबर बन पा रहा है कि गुणा करने से 27 आ जाए और जोड़ने से 18 आ जाए? ठीक है, तो 9 गुणा, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आप 12 कर लीजिएगा, ठीक है, तभी बनेगा ये क्वेश्चन। 18 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 18 से फैक्टर्स के हो नहीं पा रहे। तो 12 कर लीजिएगा। तो जब 12 करेंगे तो उसको लिख पाएंगे 9 गुणा 3। कितना लिख पाएंगे? 9 गुणा 3। क्वेश्चन गलत था, 18 नहीं होगा, यहाँ पे 12 कर लीजिएगा, ठीक है, तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, अब गुणा करने से कितना बने? 27, और जोड़ने से कितना आ जाए? 12। अब नेगेटिव नंबर पहले आएगा तो इसको लिख पाएंगे √9 और माइनस √3। √9 को बाहर निकालेंगे तो 3 माइनस √3 इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको देख लेते हैं एक बार जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, उसके बाद तीसरा केस शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहेगा उसको समझना। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि 14 प्लस 6 √5 लिखा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 चाहिए, तो क्या करेंगे कि 14 प्लस 2 √3 और ये 5। अब इस 3 को अंदर ले जाएंगे, 3 को अंदर ले जाएंगे तो 14 प्लस 2, 3 अंदर जाएगा तो 9 गुणा 5 45, तो यहाँ 45 बन जाएगा। ठीक है ना। अब 45 के ऐसे 2 फैक्टर करना है
कि जोड़ने से तो 14 आ जाए पर गुणा करने से 45 आ जाए, तो 5 गुणा 9 लिखेंगे, तो इसको लिख पाएंगे अंडर रूट 9 और प्लस अंडर रूट 5, 9 को बाहर निकाल लेंगे तो 3 प्लस अंडर रूट 5 इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें 2 केस हो गए। अब लोग आते हैं तीसरे केस में। इसमें 3 केस बनते हैं, 3 केस। अब तीसरा केस देखिएगा, और आज तक किसी भी एग्जाम में इन 3 केस के अलावा चौथा कभी कोई सवाल पूछा ही नहीं है। ठीक है ना, तो बस इन्हीं 3 केस को आपको अच्छे समझना है, आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे जो अगला केस है उसमें प्रश्न इस तरीके से रहता है कि अगर बोल देगा कि 2 प्लस अंडर रूट 3 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अब ये सवाल तीसरे केस का है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि या तो सवाल में ही उसने यहाँ पे 2 दे रखा था तो हमने आराम से फैक्टर कर लिए, या तो सवाल में कोई और नंबर दिया होता था तो हमने तोड़ के उस पर 2 बना लिए, फैक्टर कर लिए, या अंदर कोई वैल्यू थी फैक्टर करके बाहर निकाल लिया तो 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे कहीं से 2 आने का चांस नहीं है, न तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है कि आप फैक्टर करके 2 बना पाए, और ये अंदर से कोई नंबर बाहर निकालो 2 बना पाए। तो अब यहाँ पे जब तक 2 नहीं होगा जब तक फार्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि 2a प्लस b का फार्मूला बनेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो जब 2 आपको ना दिखा जाए तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग खुद से करेंगे, अपनी तरफ से 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 गुणा कराएंगे तो 4 बन जाएगा, और ये 2 अंडर रूट 3 बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई भाई। जिस नंबर से गुणा करते हैं उसी नंबर से भाग करते हैं। तो अब एक काम करते हैं कि ये वाला 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लिया। अब रूट के अंदर क्या बचेगा कि अंडर रूट 4 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब ये वाला सवाल बन गया पहले वाला। ठीक है ना, अब 3 के ऐसे 2 फैक्टर करना है कि जोड़ने से 4 है, गुणा करने से 3 आ जाए, तो उसको हम 1 गुणा 3 लिख पाएंगे। तो बन जाएगा 1 अंडर रूट 2, और ये बन जाएगा अंडर रूट 3 और प्लस का 1। ठीक है ना, तो ये इस प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखें या प्लस में आगे पीछे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अंडर रूट 1 अंडर रूट 2, और इसको 1 प्लस रूट 3 लिख दें, या रूट 3 प्लस 1 लिखें, बात बराबर। ठीक है, तो ये भी आंसर सही होगा और ये भी हमारा आंसर सही होगा, दोनों आंसर सही होंगे। जो भी ऑप्शन में दिया जाए वो हमारा आंसर सही होगा। चलिए, तो इस प्रकार का प्रश्न क्या होता है कि जब आपको 2 ना दिया जाए तो आप 2 का गुणा करें और 2 से भाग करें। 2 यहाँ पे लाना पड़ेगा, जब तक 2 यहाँ नहीं होगा जब तक 2ab वाला फॉर्म बनेगा नहीं। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। तो ऐसा हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं। अगला सवाल क्या बनेगा उसको देख लीजिएगा। अगला सवाल जो है वो इस तरीके से बन जाएगा कि 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा, या का मान क्या होगा, मान क्या होगा। अब ये प्रश्न है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को एक बार आप ट्राई करिएगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। हो गया, चलिए देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें वही काम करेंगे कि 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। सॉल्व करते हैं। तो इस बार ये 3 का 2 गुना 6, 2 अंडर रूट 5 बन जाएगा, और ये जो 2 था इसको पहले से हमने बाहर निकाल लिया, तो 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना, इस वाले 2 को हमने पहले से बाहर निकाल लिया। अब 5 के ऐसे 2 फैक्टर की जोड़ने से 6 आ जाए, गुणा करने से 5 आ जाए, तो आप बोलोगे 1 गुणा 5 लिखो, सही है। तो क्या आएगा 1 अंडर रूट 2, 1 प्लस रूट 5 इस प्रश्न का आंसर। ठीक है ना, तो डायरेक्ट प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो ठीक है फिर आज के लिए, ठीक है ना, तो इतना ही रखते हैं, या इस पे एक टाइप क्वेश्चन और बचा है। ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। चलिए एक टाइप क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर ये क्योंकि घातांक प्रणाली आज से हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा, और कल से हम लोग फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है ना, कल से हम लोग फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अच्छा, जैसे बात करते थे सिंप्लीफिकेशन की, तो ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा
ये हमारा सिंप्लीफिकेशन ही पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। तो सरलीकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये अकेला चैप्टर नहीं है, इसमें लगभग 4 से 5 चैप्टर का एक समूह होता है, उसी को हम लोग सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें जो टॉपिक पढ़ने थे, पहला टॉपिक था इसमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं भिन्न, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा चैप्टर था इसमें डेसिमल, डेसिमल को हम लोग बोलते हैं दशमलव। ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने एक साथ कवर किए थे। उसके बाद अगला टॉपिक जो तीसरा था वो सर्ड्स एंड इंडाइसेस था, सर्ड एंड इंडाइसेस मतलब करणी और घातांक, करणी और घातांक। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। पांचवा टॉपिक रहेगा हम लोगों का क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल, घन और घनमूल। उसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा हम लोगों का बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास। तो इन 6 चैप्टर को मिलाकर सिंप्लीफिकेशन बनता है, ठीक है ना। तो अगर ये 6 टॉपिक कवर कर लेंगे तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, डेसिमल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सर्ट्स जो इंडाइसेस है वो लगभग कंप्लीट हो गया। कल थोड़ा सा हम लोग करणी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे परमीकरण करना होता है, और उसके बाद में फिर हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक एक क्लास के रहेंगे, तो एक क्लास में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो बोर्ड मास है इस पे एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें एक टाइप और देख लेते हैं, छोटा टाइप बचा है और ये कंप्लीट भी हो जाएगा आज। तो अगला 6 नंबर टाइप डाल लीजिएगा, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 रहेगा, उसको देखिएगा। टाइप नंबर जो 6, उसमें क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक नंबर आपको दिया जाएगा कि जैसे मान लो कि ऐसे लिखा होगा √25, उसके बाद में प्लस लगा होगा, फिर आपका एक नंबर लिखा होगा 11, ठीक है, 11 लिखा होगा, फिर से प्लस लगा होगा, फिर से आपका 5 लिखा होगा, फिर से प्लस लगा होगा, 5, 4, 9, 3, और यहाँ मान लेते हैं कि 33 लिखा होगा। बोलेगा इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये हमेशा पीछे से सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। जहां से प्रश्न खत्म होगा ना वहां सॉल्व करना होगा। तो जैसे मान लो कि √25 है, अगर इसको बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो जब ये वाला रूट हटेगा तो यहां से 25 से कितना बन जाएगा 5। अब 11 और 5 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो 11 और 5 को ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 16 से कितना आ जाएगा 4। तो ये वैल्यू अगर ये रूट हटा दें तो यहां से हमारा कितना बनेगा, ये हमारा 4 बन जाएगा। 5 और 4 को जब जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा, तो इससे हमारा कितना आ जाएगा 3। तो यहां से जब इसको हटाएंगे रूट तो हमारा कितना बन जाएगा 3, और लास्ट में बचा कितना 33 और 3 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो फाइनल इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 6, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग 2-3 प्रश्न लिख लेते हैं और उनको सॉल्व भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। पहला प्रश्न इस तरीके का है कि √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225, इसका मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि √4600 प्लस √540
प्लस रूट आपका 1280 प्लस 250 और प्लस 36, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। तो चलिए इन दो प्रश्नों से हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखना। तो सबसे पहले इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें वर्ग और वर्गमूल का याद होना जरूरी है। जैसे 225 है तो 225 का ऋण कितना आएगा 15। अब 15 में 54 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा आपका 169। 169 से कितना आएगा 13। भाई 225 का ऋण कितना आएगा 15, और 15 और 54 को ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा 169। ऐसे देखो, जैसे मान लो कि 154 और प्लस 15 आया, जब ऐड करोगे तो बन जाएगा आपका 169 और इससे कितना आएगा 13। तो इस वाले ब्रैकेट को हम लोग हटाकर पूरा यहां पर हम लोग 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 13। फिर 13 में 108 को जोड़ेंगे तो ये 121 आएगा, और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। तो ये वाले ब्रैकेट को हम यहां से हटा के पूरा 11 लिख सकते हैं। अब 25 और 11 को जब ऐड करेंगे तो ये 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6। तो यहां से आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, और 10 और 6 कितना होगा 16। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। तो फाइनल इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, अब जैसे वाला प्रश्न है डायरेक्ट करेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना हुआ 6। 6 को जोड़ा तो 250, 6 कितना बनेगा 256, कितना आएगा 16। 16 और 1280 जोड़ेंगे तो 1296 आएगा। 1296 कितने बने 36 का, और 36 और 5 40 जोड़ेंगे तो 576 बनेगा। 576 किसका होता है 576 बनेगा 24 का। फिर 24 को जोड़ेंगे तो 2446 और 24 का वर्गमूल कितना होता है 68। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 68। बात समझ में आई कि नहीं है। ठीक है ना, एक बार फिर से देखिएगा, समझिएगा। 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6। 6 को यहाँ जोड़ा तो 250 और 6 256 बना। किसका वर्गमूल होता है 16 का। फिर 16 को हमने यहाँ जोड़ दिया तो 1280 और 16 1296 किसका होता है 36 का। फिर 36 को हमने यहाँ जोड़ा तो 540 और 36 576 किसका होता है 24 का। फिर 24 को हमने यहाँ जोड़ा तो 4600 और 24 जोड़ेंगे तो 4624 बनेगा, और 4624 किसका होता है 68 का। तो ये वर्गमूल निकालना। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में जब पढ़ेंगे ना वर्गमूल घनमूल, तो वहां देखेंगे 10-10 15-15 सेकंड में हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। तो घातांक जो टॉपिक है वो आप कंप्लीट हो गया, और कल क्लास में हम लोग करणी का थोड़ा सा एक क्लास शायद होगी, करणी में देख लेंगे। ठीक है ना, तो उस पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं।